सब प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का संचालक माना गया है, तो वहीं पर भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय है। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और ये पवित्र दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करने से तथा अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और श्री गणेश विसर्जन की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है एवं धन संपत्ति, सुख संपदा और संतान की कामना भी पूरी हो जाती है। इसलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अनंत चतुर्दशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथाओं का पूरा फल हमें कथाओं को संपूर्ण सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज के इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। युधिष्ठिर ने वहां एक ऐसा महल बनवाया था जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। उस महल की विशेषता ये थी कि उसमें जल और स्थल में अंतर का पता नहीं चलता था। जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल जैसा भ्रम उत्पन्न होता था। उस महल में किसी दीवार की ओर देखने पर ऐसा लगता था कि बाहर तो बहुत मनोरम दृश्य है, परंतु वहां जाकर पता चलता था कि वे तो एक दीवार है तथा जहां दीवार जैसी दिखाई देती थी वहां बाहर जाने का द्वार होता था। बहुत सावधानी रखने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत महल में धोखा खा चुके थे। राजा युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ करवाया था। उन्होंने इस यज्ञ में सभी राजाओं तथा अपने परिजनों को आमंत्रित किया था। सभी राजा उस अद्भुत महल को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे तथा चकित भी हो रहे थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आया हुआ था और महल को देखने की इच्छा से वे महल में घूमने लगा। जब वे महल की सुंदरता को निहार रहा था तब वे एक जल के स्थान को स्थल समझ बैठा और उस पर चलने लगा, परंतु वे स्थल नहीं जल था और भ्रम के कारण वे उसी जल में जा गिरा। ये देखकर द्रौपदी उनका उपहास उड़ाने लगी और ये देखकर बोली कि अंधों की संतान अंधी। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया। ये बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसने मन में द्वेष उत्पन्न कर लिया और उसने पांडवों से बदला लेने की मन में ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को जुए में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में हरा भी दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भुगतना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने आए तब युधिष्ठिर ने इन कष्टों को दूर करने के बारे में उनसे कोई उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास में किया जाता है। ये महाविष्णु की महापूजा है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को एक बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम था दीक्षा। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला बहुत छोटी थी। उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कश नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। कर्कश का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वे अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया गया और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगी। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा ना होने के कारण सुशीला और उनके पति को आश्रम को छोड़कर अन्यंतर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमयी हो गया था।
ना रहने को जगह थी, ना ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे, जहां रात्रि को विश्राम किया। इस दौरान वहां सुशीला ने देखा कि कई स्त्रियां सज धज कर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उन स्त्रियों से उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वे एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुशीला ने व्रत का पूरा विधि विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधा और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन की कोई कमी नहीं थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दोना आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आए ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बंधे सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि ये सभी सुख भगवान अनंत के कारण ही मिले हैं। ये सुनकर ऋषि कौंडिन्य को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने उनकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे दिया है और इसके बाद ऋषि ने अपनी पत्नी के हाथ में बंधे धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान होने के कारण अनंत भगवान उनसे रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वो वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे बताया कि ये सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को अपने आप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। ये व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर दिया और उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुख होने लगे। पुण्य स्थान बनाया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस कथा को सुनकर पांडवों ने अपने वनवास में प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई थी। अनंत चतुर्दशी का पालन पूर्वक राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उन्हें अपना राजपाट वापस मिला था। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वो गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थी और इससे अपना गुजारा करती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी। वे वृद्धा स्त्री कृष्ण जी की भक्त थी। उठते बैठते हर समय कृष्ण जी का नाम जप किया करती थी। यहाँ तक के उपले बनाते समय भी वो कृष्ण जी का नाम लिया करती थी। उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते थे और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखते हैं कि श्री कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वे उठे तो देखते हैं कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वे मन ही मन हंसने लगे और अपने कान्हा को कहने लगे, पहले माखन चुराते थे और मटकी फोड़ गोपियों को सताते थे, अब इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे भी सताने लगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर उसने अगले दिन के उपले बनाना शुरू कर दिया। जब दोपहर हुई तब उसको भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। तो 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डाल पानी के कुछ घूंट लेकर लेटने के लिए चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्तों को कष्ट होता देख वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। अतः वे एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुंचे और कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए साधु को देखकर बहुत आनंद हुआ, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। ये सोचकर उसे दुख भी हुआ। तब उसने गुड़ की इकलौती डली जो उसके पास बच गई थी, बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया
तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुंचे। सरपंच से कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के द्वारा उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का बड़ा दुख था। अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर जाकर रख दे। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेरी में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुष्टों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं था। साधु वेशधारी श्री कृष्ण ने सब उपलों को अपने कान से लगाया और वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। शायद वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। वे अपने उपले उठाकर साधु बाबा को नमस्कार करके चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें ये समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान में उपलों को लगाकर कैसे पहचान लिया कि ये वृद्ध स्त्री के उपले हैं। अतः जब बाबा गांव के कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण पूछने के लिए पहुंचे। बाबा ने सरलता से कहा कि वृद्ध स्त्री हर समय ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी शक्ति थी कि उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे ये सुन रहे थे कि किन उपलों में से कृष्ण का नाम निकलता है और जिन उपलों से कृष्ण का नाम निकल रहा था मैंने उनको अलग कर दिया। ये सुनकर वे दुष्ट लोग बाबा के चरणों में गिर पड़े और सदैव के लिए भगवान के भक्त हो गए। तो कहते हैं कि नाम जप में इतनी शक्ति है, अतः हमको व्यवहार के प्रत्येक कृत्य करते समय भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है और वे संकट से बचाव करती हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब श्री गणेश विसर्जन की कथा को सुनते हैं। आज के दिन इस कथा को सुनना अति आवश्यक होता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन लिखना उनके वश में नहीं था। अतः उन्होंने गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान न बढ़े इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया। उस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी थी, इसलिए गणेश जी की पूजा हो गई। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ गया। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अंत में अनंत चतुर्दशी यानी आज ही के दिन लेखन का कार्य संपन्न हुआ था। वेद व्यास जी ने देखा कि गणपति जी का शारीरिक तापमान फिर से बहुत बढ़ गया है और उनके शरीर पर लेप की मिट्टी सूख कर झड़ गई है। तब वेद व्यास जी ने उन्हें जल में बैठा दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ भी दिए। तभी से गणपति बैठाने की प्रथा चल पड़ी है। इन 10 दिनों में इसलिए गणेश जी को उनकी पसंद के विभिन्न प्रकार के भोजन अर्पित किए जाते हैं। तो बोलिए श्री गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से मन की कामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्त लाखा जी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपुताने के एक छोटे से गांव में उनका घर था। लाखा जी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्रनाम और गीता उनको कंठस्थ थे और भगवान में उनका अटूट विश्वास था। ये खेती का काम करते थे। इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती, खेती के काम में भी पति की पूरी सहायता करती थी और पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य का व्रत ही पूरा नहीं होता था। वे नित्य प्रातः काल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लाखा जी को संकोच होता, वे मना भी करते, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनकी कुछ भी न चलती। उनके 2 संतान थी, एक पुत्र और दूसरी कन्या।
पुत्र का नाम था देवा और कन्या का गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्म भीरू ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के ही एक गांव में योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया और समय पर लाखा जी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। बहू घर में आई। बहू का नाम था लक्ष्मी। वे स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी ही थी। इस प्रकार लाखा जी सब तरह से सुखी थे। लाखा जी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना और रात को सोने से पहले पहले विष्णु सहस्त्रनाम के 50 पाठ कर लेना। उनके मुख से पाठ होता रहता और हाथों से काम। ये नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी पिता ने दिलाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। इसी नियम ने उन भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की। सदा दिन एक से नहीं रहते, ना मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। लाखा जी के जमाता को सांप काट गया और विधि के विधानवश 25 वर्ष की युवावस्था में वे अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चल बसा। जब लाखा जी को ये समाचार मिला तब उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री खेमाबाई और पुत्र तथा पुत्र वधु को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए ये बड़े ही दुख की बात हुई है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जवाई मर गए। जीवन मरण सब प्रारब्धधीन है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। उसके दुख दूर होने का उपाय ये है कि हम यहाँ ले आए। हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके उसे श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता, न भोगों के नाश में ही वस्तु दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ हैं। एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव ना करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ ना उठे, तो कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर भी जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता है और उसको प्राप्त करने की कामना रहती है, तब तक दुख नहीं मिट सकते। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के अभाव को भुला दे सके और उसकी सदा भाव रूप परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दे, तो वे सुखी हो सकती है। यद्यपि यहाँ के सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत कलेश रूप जगजाल से छुड़ाकर अचिंत्य आनंद स्वरूप भगवान के पद पर चढ़ा देते हैं। हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखा जी की स्त्री, उनके पुत्र, देवा तथा पुत्र वधु सभी का लाखा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार से उनके अनुगत थे। अतः लाखा जी के इन वचनों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, आप गंगाबाई को यहाँ ले आइए। हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसे भगवान के मार्ग पर ही लगाएंगे। इससे हमारा, उसका, सभी का परम कल्याण होगा। लाखा जी समधी के घर गए और वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षण भंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है और वे उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की ये स्थिति देखकर लाखा जी को दुख में सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले। उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही तुरंत शांत हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी, आप धन्य हैं।
जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असहनीय होता है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सह ही लिया। हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र शोक दूर हो गया। हम समझ गए जगत के ये सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग समांग धरकर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र या पिता नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता है। हम सबको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आप आ गए हैं, अपनी इस साध्वी कन्या को अपने घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर राज जाकर भगवत भजन में ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, परंतु हमारे मन में भगवान ऐसी ही प्रेरणा करते हैं कि वे आपके ही पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि ये अपनी सद्भावना से हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप जाइए, हम लोग बड़े ही कृतज्ञ हैं क्योंकि आपकी पुत्री ने ही हमारी आंखें खोली हैं और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान की अभचारिणी भक्ति प्रदान की है। लाखा जी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए और उन्हें अपना विवेक वैराग्य इनके सामने फीका जान पड़ा। वे जमाता की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री तथा समधी समधन को जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊंची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने समधी समधन को हर्ष के साथ पुष्कर राज भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ भी था सब बेचकर नकद रुपए उन्हें दे दिए और गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई को प्रसन्नचित देख लाखा जी ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह के विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बंधाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी ये सारा आपकी भक्ति तथा भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्रनाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ कर लिया था। यहाँ आकर मैं जहाँ तक मुझसे बनता निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ किया करती। आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, वे मेरा भक्त है। तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप डसेगा, उस समय तू इसे मेरा सहस्त्रनाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और ये मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे और तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता तथा भाई भौजाई के सहित मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और मैं जाग पड़ी। मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जागकर पति देवता को गीता और सहस्त्रनाम सुनाती रही। तीसरे दिन पति देव स्नान करके तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी सहस्त्रनाम का पाठ कर ही रही थी। वे भी श्री भगवान का नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक काल सर्प ने आकर उनके पैर को डस लिया और देखते ही देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेर उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से हे नारायण नाम निकला और उनके कान में विष्णु सहस्त्रनाम के नामों ने प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजित हैं। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया। पिताजी, पतिदेव की मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब मैं तो उसी में डूब रही हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ही। लाखा जी पुण्य में गंगा की पुण्यपूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। पिता पुत्री घर आए और माता और भाई भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उल्टी उन्हें सांत्वना दी।
लाखा जी और खेमाबाई तो उसे दिन से विरक्त होकर समस्त दिन रात भगवत भजन में ही बिताने लगे। घर की सारी संभाल गंगा माई करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वे घर की मालकिन थी और थी भाई भौजाई को प्रामर्थ पथ में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर पथ प्रदर्शिका। भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार माता पिता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया था और वे पूर्ण रूप से सादा सीधा संयम पूर्ण जीवन बिताते थे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया था। देवी संपदा के गुण सब में स्वाभाविक सिद्ध हो जाते हैं। घर में दोनों समय भगवान बालकृष्ण की पूजा होती थी और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखा जी और खेमाबाई ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने ही शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध किया। पुत्र वधु और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्रनाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे और अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तिरुपति बालाजी के रूप की कथा को सुनने से अनंत फल और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आइए भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को बड़ी ही श्रद्धा से और प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी की विराजमान मूर्त है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्धि रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हवि तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसको होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वे तो परीक्षित हैं, परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्ट कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध और बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु मुनि किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वे भगवान शिव के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से दृष्टता की, बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरिकेश श्रेयस पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें ना जाने क्या हुआ और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी।
विष्णु जी जाग गए और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आपका शरीर तप के कारण दुर्बल हो चुका है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है, आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं, वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से ये निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर शोक भी हुआ कि श्रीहरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वे जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वे तो निर्बल है, ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी नहीं किया। ये बात मन में कोत रही थी। स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा? ये उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए ये समय उचित लगा। उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में जाकर तपस्या करने लगे। श्री हरि और वैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगे। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ धाम लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वे शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वे उन्हें प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है तो अपने प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वे भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति का यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वे साक्षात महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में पीली थी, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती भी थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वे बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी के श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी से सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। ये पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बांचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई।
पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वे चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी मिली। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हो गया था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद वो बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगे। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान गई। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वे हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, हे ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको ये भी सोचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वे कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु है। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें। मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुँचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया और पिछली समृद्धियों को गुप्त कर लिया है। इसी कारण उन्हें ये सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। वे तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्यों का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है।
उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुनकर ये सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहेंगे। कुबेर से धन ऋण के रूप में ले लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुका भी दूंगा। श्री हरि की बात से कुबेर सहमत हो गए। सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा करें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें वो प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है, ना कोई याचक है। कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर जी के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव थे। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी थी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरी धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ावा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।